सीताराम पदाम्बुजो मधुपवन यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरजुआय विराजिए। कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। दुर्लभ मानुष देह को, दुर्लभ लालमती लाहो लियो। गौर श्याम सो प्रीत, प्रीत जमुना कुंजन सो। वंशी बट सो प्रीत, प्रीत ब्रज रज पुंजन सो। गोकुल गुरुजन प्रीत, प्रीत घन बारह बन सो। पुर मथुरा सो प्रीत, प्रीत गिरि गोवर्धन सो। बासे अटल वृंदा विपिन, दृढ़ कर सो नागर कियो। दुर्लभ मानुष देह को, दुर्लभ लालमती लाहो लियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम संत श्री लालमती जी का स्मरण किया है। ऐसी भक्तमाल जी का अंतिम छप्पे है और मानो श्री नाभाजी महाराज कहना चाहते हैं कि जिसने ऐसा जीवन बना लिया उसने इस दुर्लभ मनुष्य देह को सफल कर लिया। मानव देह प्राप्त करके उसने बाजी मार ली। श्री लालमती जी श्री राम वृंदावन आने के बाद मन से भी एक क्षण के लिए कहीं बाहर नहीं गई। संसार में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जिसका चिंतन किया जाए, लेकिन हमने मन की आदत बिगाड़ रखी है
तो वृंदावन में रहता है, श्री बिहारी जी के सामने रहता है, लेकिन सोचता सब बाहर की है, चिंतन बाहर का चलता रहता है। इससे मनुष्य जीवन का हम लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्षण क्षण क्षीण होत जीवन, मानुष तनु वृथा गवायो। वो समझ में पत्रिका में कहते हैं कि एक एक क्षण हमारा जीवन ह्रास को प्राप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आज का दिन जो निकल गया फिर जीवन में दोबारा नहीं आएगा। हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, हर दिन मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। मानुष तनु वृथा गवायो, और हमें होश ही नहीं कि हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ में जा रहा है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके कैसा जीवन होना चाहिए, श्री नाभाजी ने लालमती जी के चरित्र से इसकी अभिव्यक्ति की है। दूसरी बात, नाभाजी महाराज ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने भक्तमाल सुनी है तो आपका ऐसा जीवन होना चाहिए। आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में श्यामा श्याम इस तरह से निवास करें कि मन कहीं जाए नहीं। मन जाए भी तो श्यामा श्याम की दिव्य लीला स्थितियों में जाए। जैसे लालमती जी का जीवन, श्री धाम वृंदावन में राधा कृष्ण का चिंतन करती, फिर यमुना जी का चिंतन करती। यमुना जी के तट पर अनेकानेक कुंजें हैं जिसमें प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, उनका चिंतन करती। फिर श्री वंशी भट्ट का चिंतन करती, श्री ब्रजरज का चिंतन करती, फिर यहाँ के ब्रजवासियों का चिंतन करती जिनके साथ श्री ठाकुर जी खेले हैं। आप ब्रजवासियों की निष्ठा सुनो तो रोमांच हो आएगा। इन्होंने कोई चीज़ प्रदर्शन के लिए नहीं की। इनके जीवन की विशेष बात है कि इनकी प्रत्येक क्रिया श्री ठाकुर जी को प्रमुदित करने के लिए थी। इसलिए ब्रह्मा आदि इनके चरण की रचाए थे। हमारे जीवन में क्या है कि हम ठाकुर जी को आगे करके अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। अच्छा ठीक है, ये बताओ ठाकुर जी जानते हैं कि नहीं जानते? जानते कि हमारा दुरुपयोग कर रहा है। जैसे बाहर बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। अंदर केवल अपने शरीर के स्वार्थों की पूर्ति होती है। तो भले जनता ना जाने, जनता को मूर्ख बना दें, लेकिन ठाकुर जी को मूर्ख बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। इन ब्रजवासियों की जो सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने हृदय से ठाकुर जी को चाहा, और जो व्यक्ति हृदय से चाहता है वो ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहता। उसकी अपनी कोई डिमांड नहीं होती है। प्रेम और काम में क्या अंतर है बताओ आप? काम में अपने सुख की, स्वार्थ की पूर्ति की इच्छा होती है, और प्रेम में प्रेमास्पद को सुख करने की इच्छा होती है। हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार हो, हमारे साथ कितना, लेकिन हमारे मन में कभी शिकवा शिकायत नहीं आएगी। हमारा प्रेमास्पद जिसमें प्रसन्न रहे, बस हमें वो करना है। इसका नाम प्रेम है। और जहाँ स्वासुख लेने की भावना, उसका नाम काम है। तो यहाँ लिखा है कि लालमती जी ब्रजवासियों का चिंतन करती। क्यों? अभूतपूर्व निष्ठा इनकी। एक प्रसंग याद आ गया। एक ब्रज की युवती अपनी सखी से कह रही है, अरे सखी, श्याम सुंदर खेलने के लिए वन में जाते हैं तो हमें बालकों को उत्पन्न करना चाहिए। जब हम बालकों को उत्पन्न नहीं करेंगे तो किसके साथ खेलेंगे श्याम सुंदर? देखो आप, अरे सखी, श्याम सुंदर खेलने के लिए वन में जाते हैं तो जब उनके सखा नहीं होंगे, बालक नहीं होंगे तो कैसे खेलेंगे?
तो हम लोगों को बालकों को उत्पन्न करना चाहिए। तो ये ब्रज की युवतियाँ बालकों का प्रसव इसीलिए करती हैं कि श्याम सुंदर खेल करके सुखी हो। पुत्रों की उत्पत्ति कोई अपने सुख के लिए नहीं। देखो बाहर से कैसा दिखाई पड़ता, अंदर भाव कितना अच्छा उनका। यदि हम पुत्र उत्पत्ति नहीं करेंगे तो ठाकुर जी किसके साथ खेलेंगे? और वो पुत्रों का प्रसव ही इसलिए करती है कि ठाकुर जी इनके साथ खेल करके प्रबंधित। ऐसे गूढ़ भाव ब्रजवासियों को कहीं लिखे नहीं है, वहां पहुंची नहीं है ग्रंथों की। इसलिए इन ब्रजवासियों का भी नाम इसमें आया कि इन ब्रजवासियों का भी चिंतन करती लालमती जी, और यहाँ के रसिक संतों का चिंतन करती। रसिक संत का तात्पर्य है जिन्होंने वास्तव में वृंदावन का सेवन किया है। वास्तव में कहने का तात्पर्य क्या है? लाखों लोग आते हैं वृंदावन, लाखों लोग रोज वृंदावन आते और सूखे चले जाते हैं, कोई अंदर संस्कार कुछ भी नहीं। बस यहाँ की सड़कें देखेंगे, यहाँ की नालियाँ देखें, यहाँ के मच्छर देखते हैं, यहाँ के हद हो गया। चाट पकौड़ी खाई, चले वापस, वृंदावन हो गए। तो वृंदावन का रस जिन संतों ने लिया है उन रसिकों का चिंतन लालमती जी करती हैं, और महाराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरापुरी का चिंतन करते हैं, और जहाँ भगवान ने अनेक तरह की लीलाएं की श्री गिरिराज जी में, वहाँ का चिंतन करते हैं। और ये चीज़ वृंदावन में ही है। भगवान ने लीलाएं वृंदावन में की, श्री राम जी ने लीलाएं अयोध्या जी में की, चित्रकूट में की। इन स्थलियों के सिवा और कहीं लीला स्थल नहीं है। तो आज जब यहाँ आएंगे तभी उसका चिंतन होगा ना, ठीक है कि नहीं? आप गिरिराज जी जाएंगे तो गिरिराज जी का चिंतन होगा, आप श्री बरसाना जाएंगे तो वहाँ का चिंतन होगा। तो ये स्त्रियाँ चूँकि श्री धाम वृंदावन में व्रत 84 में है, इसलिए अगली बात कहते हैं कि वृंदावन में आने के बाद फिर अटल और कहीं जाने की इच्छा ना हो, तब तो आप यहाँ का चिंतन कर पाएंगे, तब तो आप यहाँ का रस ले पाएंगे। तो लालमती जी ने श्री धाम वृंदावन में अटल निवास किया। हमको पता चल जाए कि महत्वपूर्ण चीज़ है, और फिर हम उसकी प्राप्ति का उद्योग ना करें, प्रयास ना करें, हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा? आप बताओ। हमें पता चल गया कि ब्रजभूमि रस से भरी हुई है, और हम उसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयास ना करें तो फिर तो कोई काम बना नहीं ना। तो श्री लालमती जी अटल वृंदावन वास करके और महाराज इस दुर्लभ मनुष्य ने का लाभ लिया, ऐसा श्री नामाजी महाराज कहते हैं। तो भक्तमाल सुनने के बाद हमारा मन श्री कृष्ण में इतना डूब जाए कि अन्य किसी का स्थान ही नहीं रहे। मीरा जी कहती ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये स्थिति यहाँ आनी चाहिए। संसार थोड़ी आपका कहीं हट जाएगा, संसार तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन आप अपने मन को हटा लो, बना रहने दो। संसार वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन आप अपने मन को हटा लो, और तभी वो मन श्री ठाकुर जी की लीलाओं में डूबेगा। अब वृंदावन में और आपने मन लगा रखा है, कैसे ठाकुर जी लीलाओं का स्फुरन होगा? आप बताओ। मुख्य चीज़ को तो आपने दूसरी जगह लगा रखा है। हम वृंदावन वास कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, 100% झूठ है। वृंदावन वास का तात्पर्य यही है कि अब आपका मन दूसरा ना कोई, आपके मन में दूसरा ना कोई हो। ये नहीं कि घर छोड़ दिया, कि फलाने को छोड़ दिया, किसको, इससे क्या होता है? मन में तो सब बसे हैं बाबा। तो
तुम आ भी गए तो यहाँ के चिंतन कर क्या फायदा हुआ यार। सही इलाज करो, सही जगह हिट करो। बीमारी मन में है, उस मन को ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं में डुबो। नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दो, इसको छोड़ा, इसको छोड़ दो इसको। जब रस का रसास्वादन मन करने लग जाएगा, अपने आप सब छूट जाएंगे। लेकिन जब तक मन को सूखा रखोगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। कोई भूत बन के पकड़ेगा, कोई प्रेत बन के पकड़ेगा। जिंदा तो छोड़ दो, मरने के बाद भी कोई छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए अगर आपने भक्तमाल सुनी है, आपने ऋषिधाम वृंदावन का वास किया है, तो अपने आप को देखो। आपका मन ऐसा हुआ है क्या? और नहीं हुआ तो आपने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जीरो जीरो। इसके लिए चरित्र होते हैं। चरित्र यानी थर्मामीटर। ये भक्तमाल के चरित्र क्या है? थर्मा। आपको बुखार होती है, बुखार दिखाई पड़ती नहीं दिखाई पड़ती? थर्मामीटर लगाओ, 106, 107। अरे भैया बुखार दिखाई नहीं पड़ती, बुखार कहाँ से आ गई? बोले भाई बुखार के नापने का यंत्र होता है, उसमें पता चलेगा। ऐसे हमारे जीवन को देखने का दर्पण है, भक्तमाल के चरित्र है। दर्पण में शीशा, चेहरा दिखाई पड़ता है कि नहीं? ऐसे दर्पण है। आप कहाँ तक पहुँचे? भक्तमाल में और अन्य ग्रंथों में क्या अंतर है? अन्य ग्रंथ सूत्रबद्ध लिखे हुए हैं और भक्तमाल उनको प्रैक्टिकल जी करके बताया है कि इस सूत्र का अर्थ ये होता है। इन्होंने जीवन में जिया है, इसलिए इनका असर बड़ी जल्दी पड़ता है चित्त में। भक्तों का असर बड़ी जल्दी पड़ता है चित्त में। तो श्री नाभाजी महाराज को लालमती जी का चरित्र इतना अच्छा लगा कि भक्तमाल के समापन में और किसी को स्थान नहीं दिया, आपने लालमती जी को दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल आपने श्रवण किया कि श्री लालमती जी की प्रीति श्री यमुना जी से थी। और यमुना जी क्या हैं? जिनके तट पर न जाने कितने लोगों ने श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार किया। ब्रजभूमि साक्षात्कार की भूमि है। ये कौन सी भूमि है? साक्षात्कार की भूमि। यहाँ लाखों लोगों को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, भगवान की लीलाओं का दर्शन हुआ है। तो यहाँ भगवान का मिलना बड़ा सहज है। आप पूछेंगे क्यों? हमारे गांव में क्यों नहीं, हमारे नगर में क्यों नहीं, हमारे शहर में क्यों नहीं? इसलिए कि यहाँ उसके अणु परमाणु अभी भी भगवान ने दर्शन दिया। भगवान बड़े अंतराधिक, उसके अणु परमाणु वायुमंडल में है। तो जब आप चित्त को एकाग्र करते हैं ना, तो वो अणु परमाणु तुरंत आपकी सहायता करते हैं। तो बाहर जो काम 20 साल में होना है, वो काम यहाँ 1 महीने में हो जाता है। बाहर के अणु परमाणु सहायक नहीं है आपके, लेकिन यहाँ के हैं। तो श्री यमुना जी के तट पर लाखों लोगों को भगवान का दर्शन हुआ। कल हमने आपको सुनाया। अब तीसरी जगह कहते हैं श्री नाभाजी महाराज कि श्री लालमती जी श्री वंशी भट्ट का ध्यान करती, अपने मन में श्री वंशी भट्ट की दिव्य लीलाओं का चिंतन करती। ये वंशी भट्ट क्या है? श्री राम वृंदावन में शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने जिस वट वृक्ष पर चढ़कर बंसी बजाई, जिस वट वृक्ष पर चढ़ कर के बंसी बजाई, उसी का नाम बंसी वट है ना। सुदामा कुटी बंसी वट में स्थित है। बंसी वट मोहल्ला ही उसे कहा जाता है। जिस वट वृक्ष में चढ़ कर के महारास के लिए भगवान ने अपनी प्रिय बंसी बजाई, उसी का नाम वट महाराज बंसी वट है। और वो बंसी की धुन इतनी मोहक थी, इतनी आकर्षक थी
कि बंसी की धुन को सुन करके अनंत अनंत ब्रज गोपियां के जूथ वहाँ आए। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि 100 करोड़ यूथेश्वरी थी। बाप रे, 100 करोड़ गोपियां नहीं, यूथेश्वरी यानी उनकी हेड। जब बंसी बजाई तो कितनी गोपियां आई? श्री महाराज जी कहते थे 100 करोड़ यूथेश्वरी आई। अब कितना बड़ा रासमंडल रहा होगा बताओ आप। तो ब्रज गोपियां आई और इसी वटवृक्ष के नीचे श्री कृष्ण और इन गोपियों का मधुर संवाद हुआ। ये स्थल रसिकों को बड़ा प्रिय है। चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके तेरे हित सुख निधान, तेरे हित रास रचो श्याम तट, रास रचो कलिंद नंदनी, कलिंद। चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके तेरे हित सुख निधान, तेरे रास रचो श्याम तट, रास कलिंद नंदनी। निर्तन युवती समूह, निर्तन राग रंग अति कुतूह, राग निर्तन ज्योति समूह, निर्तन राग रंग अति कुतूह, राग बाजत रस मूल, हाँ बाजत मुरली का आनंदनी, मुरली का बाजत रस मूल, हाँ बाजत मुरली का आनंदनी, मुरली का बंसी बट निकट जहाँ, परम रमणी भूमि तहाँ, बंसी बट निकट जहाँ, बंसी बट परम रमणी भूमि तहाँ, परम सकल सुखद मलय बहे, सकल सुखद वायु नंदनी, वायु। चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके तेरे हित सुख निधान, तेरे हित सुख निधान। वंशीवट में श्री ठाकुर जी ने अनंत अनंत ब्रज गोपियों को वंशी के द्वारा बुलाया। इसलिए ये वो स्थल है जहाँ नटनागर ने संपूर्ण त्रिभुवन को मोहित किया।
इसलिए रसिकों के जीवन में इस स्थल का बड़ा महत्व, बहुत स्मरण करते हैं, भावपूर्वक प्रार्थना करते हैं, हे वंशी भट्ट आप ऐसा अनुग्रह करो, कृपा करो, कभी इन आँखों से हम भी महाराज का दर्शन करें। धन वंशी भट्ट बिटपवर, धन वंशी बंसी भट्ट रसलीन, यही तट पटु नटवर मनो, यही तट पट नटवर मनो, त्रिभुवन मोहित कीन, बंसी भट्ट तर जाए के, बंसी भट्ट तर कर लीजे दो काम, हाँ मुख में ब्रज रज डार के, बोलो राधे श्याम, बोलो बंसी भट्ट गोपीश स्यो, बंसी भट्ट निकट रास को ध्यान, हाँ कर अजहू सुख पावहीं, साधक सिद्ध मान, साधक सिद्ध मान। आज भी वंशी भट्ट की इस पावन स्थली में जाकर के लोग श्री ठाकुर जी की दिव्य रासलीला का ध्यान करते हैं और अजहू सुख पावहीं, श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उन्हें महाराज का दर्शन की झलक मिलती है। आज भी रास में रंग भीन नचत दो, रास में रंग भीने, हाव भाव उपजत अंग अंगन, कोक कला मन दीने, कोक कला रास में रंग भीन नचत दो, रास में रंग भीने, संतों ने दर्शन किया। बाजत मधुर मृदंग किंकनी, बाजत नूपुर ताल नवीने, होड़ा होड़ी तान तिरप गति, होड़ा लेत नहीं कोई ने, लेत नहीं रास में रंग भीन नचत दो, रास में रंग भीने, राकारत रजनी करो आननो,
रजनी करो आनन, उदित मदन बस कीने। उदित रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी, रीझ रीझ लाल अंक भर लीने। लाल रास में रंग भीने, नचत दो रास में रंग भीने। रास में तो बंसीवट की इन लीलाओं का स्फुरण होता लालमती जी को। घंटों अपने मानसिक चिंतन में इन लीलाओं को देखती। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं, प्रीत बंसी वट सो और प्रीत ब्रज रज पुंजन सो। प्रीत ब्रज रज पुंजन सो। श्री राम वृंदावन की रस का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। हमारे वृंदावन के बहुत अच्छे संत थे, परम पूज्य श्री हितदास जी महाराज, जिन्होंने हिताश्रम की स्थापना की। तो उनका जब अंतिम समय आया तो ऐसा संयोग कि हम दर्शन करने के लिए पहुंच गए। संयोग की बात, ठाकुर जी की कोई कृपा रही होगी। उनका एक दिन बाद ही शरीर चला गया, लेकिन उस दिन हम जब पहुँचे तो प्रणाम करके महाराज जी के पास बैठे। महाराज जी लेटे थे, आंखें बंद थी, और भी 15-25 लोग बैठे थे। पता नहीं क्या प्रेरणा उनको हुई तो उन्हें आँख खोली। आँख खोली तो उठ करके दास ने प्रणाम किया उनके चरणों में। तो उन्होंने पूछा, आपके आने का उद्देश्य? तो हमने कहा, जय जय आपके दर्शन के लिए। फिर आँख बंद की, फिर आँख खोली, कहा, देखो मैं परावाणी से बोल रहा हूँ, मुख की वाणी से नहीं, जो नाभि से निकलती उसे परावाणी बोलते हैं। श्री हितदास जी महाराज बोले, देखो मैं परावाणी से बोल रहा हूँ। श्री ब्रजरज में और श्री राधा रानी में कोई अंतर नहीं। अपने आप मैंने पूछा कुछ नहीं, अपने आप बोले, मैं परावाणी से बोल रहा हूँ, श्री ब्रजरज में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं। फिर 1 मिनट चुप रहे, फिर बोले, श्री वृषभानु नंदिनी में और श्री जनक नंदिनी में कोई अंतर नहीं। श्री हितदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, होने का मैं परावाणी से बोल रहा हूँ, श्री वृषभानु नंदिनी और जनक नंदिनी में कोई अंतर नहीं है। ब्रज रस का बड़ा महत्व है, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में 2 स्थल ऐसे हैं जहाँ भगवान का साक्षात्कार बड़ी जल्दी होता है। नंबर 1 श्री धाम वृंदावन और नंबर 2 श्री चित्रकूट धाम। क्यों है इतना महत्व बताओ? और भी तो ठाकुर जी के स्थल हैं, इन 2 भूमियों का इतना महत्व क्यों है? इन 2 भूमियों का महत्व इसलिए है कि श्री ठाकुर जी नंगे पैर घूमे इन भूमियों में, और आज भी ठाकुर जी की चरण चिन्हों का दर्शन होता है किसी भाग्यशाली को।
अभी ठाकुर जी के चरण चिन्ह जो तलवे में बने हुए हैं, अंकुश अंबर कुलिस कमल, जो ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश सुधारण अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदुरत रेखा अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा सीतापति पद नित बसत ऐते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। आज भी दर्शन, चाहे चित्रकूट की भूमि हो और चाहे आज भी श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन हो किसी भाग्यशाली। इस भूमि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ी प्यारी पंक्ति है, प्रभु पद अंकित अवनि विषेखी प्रभु पद अंकित अवनि विषेखी आयस हो तो आवऊं देखी आयस हो तो आओ। श्री भरत जी कहते हैं श्री ठाकुर जी से कि जय जय, ये पूरी चित्रकूट की भूमि आपके चरण चिन्हों से अलंकृत है, तो एक आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो, मुझे आज्ञा दो, मैं भूमि में जाकर के उनका दर्शन करना चाहता हूँ, आवो देखी दर्शन करना चाहता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि भरत जी जब चित्रकूट में प्रवेश किए, अयोध्या जी से चले और चित्रकूट में प्रवेश किया तो पहले राम जी का दर्शन नहीं हुआ, राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन। भरत जी सुनी हुई बात नहीं कहते हैं, भरत जी देखी हुई बात कह रहे हैं। चित्रकूट की सीमा में जब भरत जी ने प्रवेश किया तो राम जी का दर्शन नहीं हुआ, पहले राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। श्री ठाकुर जी के चरण बने हुए, मिट्टी मिट्टी है वहाँ, ये तो अब सड़कें बनी, पहले तो मिट्टी मिट्टी सब जगह, वृंदावन में मिट्टी, तो जैसे कोई चले तो 4-4 दिन तक निशान बने रहते थे। 10-10 जब कभी हवा चले तो मिट्टी यहाँ वहाँ होती, नहीं तो वैसे के वैसे निशान बने रहते। तो श्री ठाकुर जी कामदगिरी से जब घूमने के लिए आते ना तो जगह जगह ठाकुर जी के निशान बने रहते चरणों, और तलवे में जो चरण चिन्ह वो भी बन जाते छोटे 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 छोटे। तो जब भरत जी ने प्रवेश किया चित्रकूट में तो श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखा, और चरण चिन्हों को देख इतना सुख मिला, भरत इतना सुख मिला कि भरत जी ने दोनों हाथों से उस चरण चिन्ह की रज को उठाया। रज में बने थे ना, तो ऐसे दोनों हाथों से रज को उठाया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि आदर देने के 4 स्थान हैं। यदि आप किसी को आदर देते ना, उसके 4 स्थान हैं। पहला स्थान सिर, जब किसी को आदर देते तो आप सिर में लगाते हैं, सिर में धारण करते हैं। दूसरा स्थान हृदय, जब किसी को आप आदर देते तो हृदय से लगाते हैं। और तीसरा स्थान है नेत्र, जब आप किसी को आदर देते हैं तो नेत्रों से लगाते हैं। उस चरण चिन्ह वाली रज को उठाया भरत जी ने और कहते हैं सबसे पहले अपने माथे में स्पर्श कराया, फिर हृदय में लगाया, फिर नेत्रों में लगाया। बड़ी प्यारी पंक्ति है गोस्वामी, अद्भुत हो। रज सिर धर, रज सिर धर
हिये नैनन लावंगी रज सिरधर हिये नैनन। बोले क्या हुआ? जब उस रज को हृदय से लगाया, सिर से लगाया, तो क्या हुआ? अरे बड़ा कमाल हो गया। उन चरण चिन्हों ने साक्षात राम जी को प्रकट कर दिया। कितनी ऊर्जा है इन चरण चिन्हों में, देखो आप। उन चरण चिन्हों ने राम जी को प्रकट कर दिया। जब हृदय से लगाया चरण रज को, तो गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी को ऐसा लग रहा मैं राम जी से भेंट रहा हूं। रज सिर धर हिये नैनन लावंगी रज सिर धर रघुवर मिलन सरिस सुख पावंगी रघुवर मिलन सरिस सुख पा। हाँ रघुवर मिलन सरिस सुख पावनी सरिस सुख पावनी। तो भरत जी जब चित्रकूट में दर्शन करने गए तो ऐसी लोट लगाई भरत जी ने जगह जगह, इतना सुख मिला भरत जी। ऐसे ये ब्रज की भूमि है। इस ब्रज की भूमि में जब सबसे पहले अक्रूर जी आए, सबसे पहले अक्रूर जी आए, तो अक्रूर जी को कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। और श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन करते कुछ कूद पड़े रथ से, और जब उसमें लोट लगाई तो यही अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण से मैं मिल रहा हूं। ये चिन्मय चरण चिन्ह, जैसे ठाकुर जी चिन्मय है। रामस्य नाम रूपम चा लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे चरण चिन्ह चिन्मय है। इसलिए तो नामाजी ने कहा सीता पति पद नित बसत है, अभी भी वो चरण चिन्ह विराजमान है। और कहते हैं कि इतने मंगल हैं, इतने मंगल कि एक बार स्मरण कर लो सारा मंगल दूर हो जाएगा। श्री जटायु जी ने पूरे जीवन चरण चिन्ह का ही ध्यान किया, बस उनकी यही उपासना थी। जिन जटायु जी को अपनी गोद में श्री ठाकुर जी ने रखा और उनकी गोद में जिनके प्राण छूटे, श्री जटायु जी कमाल हो गया महाराज। ऐसा कोई नहीं हुआ इतिहास में कि राम जी की गोद में जिसके प्राण गए हो। राम जी अपने कर कमल सिर में घुमा रहे, जटायु जी श्री ठाकुर जी के नेत्रों को देख रहे, और जटायु जी ने श्री ठाकुर जी की गोद में प्राण। गोस्वामी ने कलम चलाई, मुए सकल मरी है सकल घरी पहर के बीच। बोले सब के सब मरेंगे। घरी पहर, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। मुए सकल मरी है सकल घरी पहर के बीच, तुलसी काहू नहीं लगी गीधराज सो मीच। तुलसी काहू नहीं लगी गीधराज स्वामी। इनकी उपाधि, इतना सौभाग्य इनको कैसे प्राप्त हुआ? ये श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का ध्यान करते। भगवान श्री राम आ रहे थे, हाँ सीते हाँ, लक्ष्मण सीता जी का हरण हो चुका था, लक्ष्मण जी के साथ हाँ सीते हाँ सीते। उसी समय सामने से आवाज आई, हा राम जी का, लक्ष्मण देखो कौन है, मेरे शरीर के कौन दुखी व्यक्ति इतने कष्ट से पुकार रहा है, देखो देखो देखो। तो राम जी लक्ष्मण के साथ जब आए तो क्या देखा? गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे परा गीधपति देखा
सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन। तो इस भूमि की विशेषता इसलिए है, यहाँ श्री ठाकुर जी के चरण से आज भी अंकित, आज भी दर्शन होते हैं लोगों, क्योंकि वो चिन्मय है, वो दिव्य है। इसलिए श्री चित्रकूट धाम और श्री वृंदावन में तुरंत साक्षात्कार हो। अगर ऐसा नहीं होता तो हनुमान जी काशी में मिले तुलसीदास जी को, तो वहीं दर्शन क्यों नहीं दिला दिया? बोले जाओ चित्रकूट में दर्शन होगा। तुलसीदास जी का चित्रकूट जाओ, वहाँ दर्शन होगा। इस भूमि में इतनी शक्ति है कि सद्या भगवान का दर्शन होता है। ऐसी ब्रजरज का स्मरण लालमती जी ने किया। अब इसकी महिमा और है, आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महा सुखो पूजत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। हाल उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस थे काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी।